दिलीप तर्की जी, प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया, मेरे दोस्त इस तरफ स्टेट जितेंद्र प्रसाद जी, भोला सिंह जी, हमारा बिहार से मंत्री जी आए हैं श्रवण कुमार जी, और हॉकी जगत के जाने माने जितने भी चर्चित चेहरे और हॉकी के पीछे जो लोग काम करते हैं हॉकी इंडिया में जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और आज के दिन में दो स्टार्स की कैटेगरी है। एक है पुराने दिनों में हमारे देश के लिए हॉकी जगत में परचम लहराया, हमारे देश के लिए हॉकी खेला है, ऐसे तमाम जो वेटरन हॉकी प्लेयर्स आए हैं, विशेष करके 1975 गोल्ड मेडल जो जीते थे, 1975 वर्ल्ड कप जीते थे उसकी टीम। और दूसरी कैटेगरी है आज के वर्तमान में हमारा पुरुष और महिला इंडियन हॉकी मेंस एंड वुमेन्स टीम, जो दोनों एशियन चैंपियन में बने और पुरुष को लगाकर ओलंपिक्स में बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं, आज पुरस्कार भी दिए हैं। मैं सबसे पहले तो हॉकी आज के वर्तमान में और पुराने दिनों में जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं आपको नमन करता हूं। आप लोगों ने देश के लिए बहुत नाम किया है। मैं तो वैसे आज आने के लिए नहीं सोचा था। दिलीप तर्की साहब मुझे कहा कि ये विशेष कार्यक्रम है, हॉकी इंडिया का जर्नी का 100 साल, मतलब फॉर्मल जर्नी का 100 साल पूरा हुआ है, और विशेष करके 1975 जब हम वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीते थे, वर्ल्ड चैंपियन जीते थे, वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उसका 50 साल पूरा हुआ है, उसका सेलिब्रेशन है। तो फिर मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। जैसे आजकल पार्लियामेंट चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन आज छुट्टी है, उसका भी फायदा मुझे मिला है। वैसे तो हॉकी का जर्नी के बारे में दिलीप तर्की जी ने भी बताया, और यहाँ ब्रीफ एक प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छा आप लोगों ने दर्शाया। हम तो जिंदगी में हॉकी खेलने का हम स्कूल में कार्यक्रम शुरू किए थे, लेकिन बाद में हमारा कोई कोच था नहीं, तो कोच था नहीं तो हॉकी स्टिक लेकर के मारा मारी हो गया, पूरा इनडिसिप्लिन हो गया, और हॉकी जो बैन हो गया हमारा स्कूल में। तो ऐसे करके हम हॉकी प्लेयर नहीं बन पाए। हॉकी खेलने का बहुत मेरा शौक था। अगर कोच होते तो हम झगड़ा कभी भी नहीं करते, तो कोच नहीं होने से तो फ्री स्टाइल में तो बहुत रिस्की है, हाथ में डंडा है और जोश है स्कूल में। तो वैसे तो 2019 में हॉकी इंडिया का इस तरह एक अवार्ड का कार्यक्रम हुए थे, मुझे जगह एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने उस समय कहा था कि हॉकी इंडिया का, भारत में हॉकी का रिवाइवल हो सकता है, और हमारे पास क्षमता है। हमारे जो आज की टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है और रिवाइव हो सकता है। हमारा ओलंपिक्स में मेडल नहीं मिलने का सिलसिला बहुत साल हो गया है, इसको ब्रेक कर सकता है। तो मैं खेल मंत्री था, तो ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सारा खिलाड़ियों से मिला, अवार्ड फंक्शन में मैंने कहा कि आप लोग तैयारी कीजिए, आपके पीछे जो भी ताकत, जो मदद, जो सहायता सरकार और समाज की ओर से जरूरत पड़ेगा वो हम पूरा देंगे। तो उस समय मुझे वो जुनून दिखाई दिया, विश्वास, कॉन्फिडेंट था हमारा हॉकी इंडिया का और हॉकी के प्लेयर्स का। तो मैंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स हमारे लकी है। तो उस समय 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स होना था, बाद में कोविड के चलते एक साल वो डिले हुआ। तो मैंने ये कहा था कि टोक्यो ओलंपिक्स हमारे लिए लकी होगा, क्योंकि आप सब जैसे कहानी आपने सुना है, एम्स्टर्डम में कैसे जर्नी हमारा चला और पहला गोल्ड मेडल मिला। एम्स्टर्डम का गोल्ड मेडल 1928 के बाद हम हॉकी का बादशाह बन गए। फिर 1932 लॉस एंजलिस में, 36 बर्लिन ओलंपिक्स, और अगर वो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होते तो 1940 जो
लंदन में ओलंपिक्स होना था, वो भी जीत सकते थे, और 1944 में भी नहीं हुआ लंदन में। बाद में 2 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स पोस्टपोन किया गया, और ये जो गोल्ड वॉर की वजह से। फिर 1948 में फिर गोल्ड मेडल जीता हमारा बलबीर सिंह सीनियर की कैप्टनसी में। तो फिर 1960 में हम रोम ओलंपिक्स में जब हार गए, सिल्वर मेडल मिले थे, तो फिर टोक्यो में वो गोल्ड वापस लाया था। तो मैंने कहा कि टोक्यो हमारे लकी है, तो वो हो सकता है हम जरूर मेडल जीतेंगे। तो सचमुच में टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और हमारा महिलाओं ने बहुत ही एकदम क्या कहूँ 1 इंच से छूट गया, वरना वो भी मेडल मिलता। तो हम जब यहाँ से देख रहे थे पूरा देश, जब ब्रॉन्ज मेडल के लिए जब हमारा मेंस हॉकी खेल रहा था, तो वो ब्रॉन्ज मेडल भी जीते, और अब महिलाओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किरण जी एक निर्णय करना है, आप लोग थोड़ा सा मेरे पास आइए। तो पीएम ने उस समय डिक्लेयर किया कि भारत का सबसे बड़ा खेल का जो अवार्ड है, खेल रत्न, वो ध्यानचंद के नाम में रखा जाना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड डिक्लेयर किया, और हमारा पूरा टीम का स्वागत हुआ, और सब आप जानते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री जी से सबने इंटरेक्शन भी किया था। इनको भेज दो ना जो खड़े साथ। हॉकी इंडिया का, भारत में हॉकी का जर्नी के बारे में लोगों को मालूम होना जरूरी है। आज के युग में जो युवा वर्ग है, वो जितना जानना चाहिए नहीं जानते हैं। जब इंडिया खेल रहा है तो देख लेते हैं, टीवी में पढ़ लेते हैं, पेपर में, लेकिन थोड़ा गहराई में जाना चाहिए, और जानना चाहिए कि खिलाड़ी के पीछे में जो तपस्या होता है। खिलाड़ी तो ऐसे खिलाड़ी नहीं बन जाते हैं, वो खिलाड़ी बनने के लिए उसके पीछे जो समय लगता है, जो मेहनत, जो उसका तपस्या है, वो इंस्पायर करता है। हमने पुराना प्लेयर्स के बारे में लगभग सब ने देखा है, हर एक प्लेयर के पीछे में जो कहानी है वो जानने लायक होता है। मैं जब खेल मंत्री बनते ही यहाँ नेशनल स्टेडियम में हमारे पुराने खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन हुआ था, शॉर्ट इंटरेक्शन हुआ था। तो मैंने कहा था कि हमारा जो यस्टर ईयर प्लेयर्स है, स्टार्स है, उनके साथ हमारा लगातार मिलना, और उनसे और भी नया जनरेशन के साथ में वार्तालाप का कार्यक्रम करते रहना चाहिए। और 1980 ओलंपिक्स के बाद एक सन्नाटा सा हो गया था। प्लेयर तो बहुत अच्छे अच्छे थे, दिलीप तिर्की जी देखिए, वो कैप्टन था, इतना अच्छा, वो तो स्ट्राइक इतना पावरफुल था, मैं तो देखता था। मैंने कहा भी था कि 1980 के बाद हमारे पास इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन हम ओलंपिक में क्यों मेडल नहीं जीता? कारण तो बहुत है। तो मैंने जफर इकबाल साहब, हम लोग 2008 ओलंपिक्स था बीजिंग में, तो इंडिया तो क्वालिफाई नहीं था, लेकिन हम लोग ओलंपिक के लिए जा रहे थे, तो फ्लाइट में मिले, हम लोग बात कर रहे थे कि खिलाड़ी जो इंडिविजुअल देखा जाएगा तो कमी तो था नहीं। प्रगत सिंह जी को देखिए, जगबीर सिंह जी को देखिए, उस समय थोईबाज सिंह वगैरह जितने भी हमारे प्लेयर्स थे, धनराज पिल्ले, शकील अहमद, कितना बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी। हमारे अपने स्पोर्ट्स मंत्री थे संदीप सिंह जी थे, और हमारे गगन अजीत सिंह, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे हमारे। जुगराज थे, अभी जुगराज एक नया आया है जूनियर शायद। तो इतना अच्छा हमारा प्लेयर्स थे उस जमाने में, तो वो बीच में हम कैसे नहीं जीते ओलंपिक मेडल? तो मैं अब डिटेल में इसमें चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मेरा सोच था कि एक एक प्लेयर्स हमारा वर्ल्ड क्लास था, लेकिन हम ओलंपिक में बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो गया। बिल्कुल हम 6 रैंक 7 रैंक, लंदन ओलंपिक्स में हम 12 रैंक में चले गए। 2008 में हम क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो कुछ तो कारण है, प्लेयर का क्षमता में कोई कमी नहीं, डेडिकेशन में कोई कमी नहीं, कहीं तो चूक है कि हम एक जमाने में बादशाह था दुनिया का, हॉकी के दुनिया में, और हम कैसे इतने साल तक हम मेडल नहीं जीत पाए। तो 2019 में कई बातें हुई, मैं कोच से इंटरेक्शन किया, फिर प्लेयर से, फिर हॉकी इंडिया के टीम और बात किया। मैं फिर आपके हॉकी ट्रेनिंग कैंप में मैं देखता था कि क्या करना चाहिए। तो आज मैं कह सकता हूं, बहुत लंबा बात नहीं करते हुए, कि
जो हमने सोचा कि हमारा भारतीय हॉकी इंडिया फिर से हम बादशाह बन सकता है, फिर से बादशाह बन गया है। कंसेक्यूटिव 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना, और आज के जमाने में ये इतना टफ, इतना स्पीड, स्किल, स्टेमिना, इस जमाने में इतना टफ टीम है। चाहे बेल्जियम को देखिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया को देखिए, अर्जेंटीना को देखिए, स्पेन, नेदरलैंड्स, किसी भी टीम, दुनिया का टॉप टीम को देखिए, एक स्पेस खाली नहीं छोड़ता, इतना टाइट, सब मैन मार्किंग, हर चीज इतना टाइट है। ऐसा में हम उनको हरा करके ओलंपिक मेडल जीत के लाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हमारा देश में मैं चाहता हूं खेल का कल्चर, हमने जब खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया लॉन्च किया, हमने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया कि देश में स्पोर्ट्स का कल्चर आना बहुत जरूरी है। कोई भी समाज समृद्ध होने के लिए फिट होना पड़ेगा। आपका स्वस्थ, आपका शारीरिक पूरा हर तरीके से अगर फिट नहीं होगा, फिर आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान को फिट होना बहुत जरूरी है। आज 1975 वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड चैंपियन बने वो, और उसके अलावा कई और स्टार्स हमारे बीच में है। तो मैं चाहता हूं कि हॉकी इंडिया जो दिलीप तर्की साहब, भोला सिंह जी, पूरा टीम है, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने आज का कार्यक्रम रख करके हमारे खिलाड़ियों का सम्मान करने का आपने कार्यक्रम किया है, उसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और दूसरे हमारे खिलाड़ियों के लिए आगे जाकर के उनका जीवन में कुछ भी समस्या हो, इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, समाज में कई इशू होते हैं, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था हमको खड़ा करना चाहिए। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड आया था, तो हमने खेल मंत्रालय में एक नियम बनाया कि हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं, कोई भी भारतीय अगर इंडिया के लिए खेल चुके हैं, एक बार इंडिया का झंडा एक बार उठा चुका है, तो उसके लिए सोचना हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए, समाज का जिम्मेदारी होना चाहिए, सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए। तो हमने मेडिकल का प्रोविजन रखा, और ये तक भी रखा गया कि जो खुद प्लेयर नहीं है लेकिन प्लेयर के लिए जैसे कोचिंग का काम या आपका फिजियो का काम, कई चीजें होते हैं, खिलाड़ियों के लिए काम किया, तो उसको अगर कोई तकलीफ होता है, बीमार होता है, अगर पैसे नहीं है, दवाई खरीदने के लिए प्रॉब्लम है, उसका भी व्यवस्था हम लोग को करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इसी प्रोग्राम के तहत कई लोगों का जान हमने बचाया है, कई लोगों को मदद करने का मौका मिला है। तो जब खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होगा समाज में, तो फिर देश जो है खेल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान को रखते हुए और देश को खेल के क्षेत्र में एक महाशक्ति, एक ताकतवर राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव हमको करना चाहिए। मैं और बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज तो हमारे खिलाड़ियों का दिन है, लेकिन हमारा मन जो है, हम हर एक जिम्मेदारी देखते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के प्रति मेरा जो दिल में जो स्पेशल जगह है वो खत्म होता ही नहीं है। खिलाड़ियों के लिए हमारा एक जो सम्मान है वो हमेशा जीवित रहता है। और हमारा इंडियन हॉकी मेंस एंड वुमेन्स दोनों महिलाओं ने भी कमाल का खेल प्रदर्शन कर रहे हैं, टफ है। प्रो लीग मैच में देखता हूं कभी कभी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो हमारे दोनों टीम जो वर्तमान में जो प्रेजेंट प्लेइंग टीम है, इंडियन टीम, आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं भी हॉकी का सेंटर में जाइए, किसी भी खिलाड़ियों को पूछिए अल्टीमेट सपना क्या है, इंडिया के लिए खेलना, इंडिया टीम में शामिल होना है, ये अल्टीमेट ड्रीम होता है। और आप लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं ऑलरेडी, आप खुशकिस्मत भी है, और हम लोग आपके लिए प्राउड फील करते हैं कि आप देश के लिए खेलते हैं। इसलिए भविष्य में आप अच्छा काम करें, अच्छा खेल खेलें और देश के लिए खेलते रहिए, साथ साथ अपने अपने जीवन में आप लोग प्रगति करें। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। भगवान से मैं दुआ मांगता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सफल रहे, देश आगे बढ़े, और इस तरह से हॉकी इंडिया का अवार्ड में चलते रहे, और ये अवार्ड मिलने का, सम्मान मिलने का सिलसिला भी हमेशा चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।